बिना इस वीडियो को देखे मत मनाना श्री गणेश उत्सव, और ना ही अपने घर पर गणपति जी बिठाना, क्योंकि जिनको आप मान रहे हो उनको जानना भी बहुत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक समय महर्षि वेदव्यास जी ने श्री गणपति जी से कहा कि हे गणपति जी, क्या आप महाभारत लिख सकते हैं? उन्होंने कहा जी महाराज, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते क्या? कहते कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी, और मैं उससे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक लिखता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है गणेश, ऐसा ही होगा। उन्होंने लिखना शुरू करा। गणपति जी जो एक बार संकल्प ले लें तब वह रुकते नहीं, वो पूरा करके ही उसको मानते हैं। जब गणपति जी ने लिखना शुरू करा तब वह लिखते गए, कई दिन बीत गए, और एक समय ऐसा आया कि उनकी कलम टूट गई। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पे पेन नहीं है, मेरे पे कलम नहीं है, मेरे पास अभी आज नहीं कल आएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने अपना दांत तोड़ा और दांत से ही उन्होंने महाभारत लिखनी शुरू कर दी। तभी उन्हें एक दंत कहा जाता है। और वह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, महाभारत 10 दिन के अंदर उन्होंने लिखकर पूरा उन्होंने करा इस कार्य को। और जब वह लिख रहे थे तब उनका शरीर इतना गर्म हो गया था, उनके शरीर पर इतनी धूल जम गई थी, ऐसी हालत हो गई थी शरीर की कि शरीर मानो कि तप रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे गणपति, तुमने जो अपना दिया वचन है वो पूरा कर दिया, बस तुम्हें एक कार्य और करना है। वो बोले क्या? कह रहे आप अपने शरीर को, आपके शरीर पे इतनी धूल जम रही है, इतना तप गया है, एक बार सरस्वती नदी में आप स्नान कर लीजिए, जिससे कि आप इस तप को हटा सकें और आपने ये कार्य को करा, जिससे कि कार्य पूरी तरह से सफल हो। तो उन्होंने सरस्वती नदी के अंदर स्नान करा, तभी उन्हें विसर्जन करा जाता है, तभी विसर्जन की प्रथा है। अब ये गणपति जी ने 10 दिन तक महाभारत लिखी, ये चीज़ वहीं तक रुक गई। लेकिन अब ये भारत में प्रथा कैसे चलती आ रही है, भारत में पूरे विश्व में कैसे चलती आ रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसे आरंभ किया, और विशाल रूप के अंदर वह आरंभ करते थे अपने किले के अंदर। और जब वह करते थे तो पूरे ही हिंदू संगठित हो जाया करते थे, और वहाँ पर वह गणपति का उत्सव मनाया करते थे। और जब देश के अंदर मुगल आक्रांताओं ने हमले किए तब वह उत्सव रोक दिए गए, और वह उत्सव बहुत लंबे समय के लिए रुक गए, और तब वह घरों में मनने लगे। जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिनसे अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, उनको द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता था। जब एक समय वह महाराष्ट्र में, मुंबई में समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, और वह सोच रहे थे कि हम अपने देश के लोगों को कैसे एक करें। लोग आपस में बट रहे हैं, अंग्रेजों ने ऐसा विभाजन कर रखा है भेदभाव का कि आपस में बट रहे हैं, वह कैसे इस देश को आज़ादी मिलेगी अगर ऐसे हम बटे रहेंगे तो। तब उन्हें याद आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज गणपति उत्सव बनाया करते थे। उन्होंने उसी प्रथा को शुरू करने का एक प्रयास करा, और उन्होंने तभी तो कहा जाता है कि गणपति जी का उत्सव महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। उन्होंने इस प्रथा को दोबारा शुरू करा और लोगों को घरों से निकालकर पंडालों में इसको मनाना शुरू करा। हिंदू दोबारा संगठित होने लगे, भारतीय दोबारा संगठित होने लगे, और जो देश के खिलाफ रणनीति लेकर देश में आए थे उनको मजबूरन देश से जाना पड़ा। ये है श्री गणपति उत्सव मनाने के पीछे की एक कथा कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और क्या इसका रीज़न है। मैं आप सभी लोग से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम बढ़ते जा रहे हैं और कटते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूँगा, आप सभी मुझसे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, कि हम ना बटें और ना ही कटें। और हम जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्रथा चलाई, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने उसे आगे बढ़ाया, हमें एक होके, नेक होके उसकी मार्ग पर चलना है। और गणपति जी का जो दिया हुआ, महाभारत हमको बहुत कुछ सिखाती है। महाभारत में एक नहीं, महाभारत में बहुत कुछ सिखाती है। सत्य असत्य के बीच की जो एक राह है वो सिखाती है, तो हमें उससे सीखना चाहिए, और हम ही सभी को मिलकर उत्सव मनाना चाहिए। आप सभी को श्री गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओम श्री गणेशाय नमः।